ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 30 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली का अनुभव हम तब कर पाते हैं, इसे अमूल्य मुरली है ये तब जान पाते हैं जब बाबा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। और परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव हम कब करते हैं? जब हम दो काम करते हैं, एक लौकिक रीति और एक अलौकिक। लौकिक रीति से हमें बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बैठना है, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार, और अपने हाथों में मुरली लेकर खुद से ज़रूर मुरली का अध्ययन करना है। और अध्ययन करने के लिए जो विधि अपनानी है वो है अलौकिक विधि। और वो अलौकिक विधि है कि अपने देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो यूँ तो ये मुरलियाँ बाबा ने बहुत पहले चलाई हैं, लेकिन आज भी मेरे बाबा मेरे दिल में, मेरे मन में उठने वाले सवालों के, मेरे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के और मेरे जीवन में आई हुई बातों को सबका उत्तर इस मुरली में निहित कर देते हैं। यही तो मेरे बाबा की मुरली का जादू है, बाबा की चैतन्य उपस्थिति का सबूत है। तो चलिए बाबा की इसी चैतन्य उपस्थिति में करते हैं मुरली का अध्ययन। क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा परमात्मा के इतने निकट, उनकी चैतन्य उपस्थिति की अनुभूति में आता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं, मैं उनमें भरपूरता का अनुभव करता हूँ। इसी से तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मेरे बाबा चैतन्य रूप में मेरे सम्मुख उपस्थित हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे, वहीं ब्रेक लग जाएगा उन्नति में। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाबा को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। हाँ जी बाबा, अल्फ और बे के आगे और कुछ नहीं है, इसी का विस्तार में सारा ज्ञान है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ना और पढ़ाना है, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। बाबा भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाबा और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं तब तक पक्के हो जाएं, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है, भगवान वाच भी लिखा है। भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं कि मन में कभी संदेह इस बात पर नहीं रखना है। बाबा निराकार हैं, वो इनके तन में आकर के पढ़ा रहे हैं। तो किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, तो उस तरफ से माया भी पूरा जोर लगा रहा है ना, तो बुद्धि में स्पष्टता होगी ना, तो माया का धुंध नहीं टिकेगा। यहाँ तो वो बात नहीं है। बाबा तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ो, चला जाए तो चला जाए,
यह तो जीते जी मरने की बात है। इसलिए और किसी भी जगह में जाएंगे ना, किसी भी संस्थान में, तो वहाँ पर क्या होता है, अरे कहीं चला ना जाए, उसको समझाओ, उसको कन्विंस करो, उसको मैंने पकड़ के रहो, कहीं छूट नहीं जाए, चल ना जाए। बाबा कहते हैं यहाँ जाएगा तो जाए, उसका नुकसान हो रहा है, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए ज्ञान देना है, स्पष्टता करनी है, सहयोग देना, सब कुछ है, लेकिन ये फिक्र मन में कभी नहीं आना चाहिए कि वो कहीं चला ना जाए। उसका फिक्र हमें बिल्कुल नहीं करना है। बाबा गोद लेते हैं, गोद लिए हैं, अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। अब गोद लेने का मतलब ही होता है कि उसको फिर वारिस मिलेगा, वर्षा मिलेगा। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है बाबा, इस ब्रह्मा कुमार के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है बाबा। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? जो एकदम नादान बच्चा है वो तो लालच में नहीं आया बाबा। जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझने लगेगा, वो ना लालच में आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि कोई भी साहूकार ही गरीब का बच्चा को गोद लेता है, गरीब अमीर का बच्चा को कोई गरीब गोद नहीं लेता है। इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? तो अडॉप्ट करते हैं साहूकार। तो उनके पास इतना धन दौलत होता है, उसको कौन संभालेगा? इसलिए फिर किसी बच्चे को गोद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अलौकिक धन संपदा बाबा हमें दे रहे हैं, इसकी लालच में ये ब्रह्मा कुमार तो बिल्कुल नहीं आया है। हाँ, अभी के दुख से और दुनिया के स्थिति से, खुद के जीवन की उलझनों से सुलझन मिली, बहुत सुकून मिला, उसके लिए ज़रूर बाबा के पास आए हैं, बाबा को जाने समझे और ज्ञान में आगे बढ़े। लेकिन वर्षा मिलेगा, वर्षे की लालच में आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बाबा। लालच भी तो विकार हो गया ना बाबा, विकार तो छोड़ना है। तो जो विकार लौकिक जीवन में नहीं था, वो विकार अभी थोड़ी लेके चलेंगे। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हाँ, स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है, वो साइड इफेक्ट है। बाबा का बनने पर ऑटोमेटिक मिल जाता है, वो अलग बात हो गई, लेकिन वो मिलेगा इस लालच में नहीं आते हैं बाबा। हर एक बात में लालच तो रहती है। नहीं बाबा, इस ब्रह्मा कुमार का लालच बिल्कुल नहीं है बाबा। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाबा ने हमको गोद लिया है बेहद का वर्षा देने। बाबा भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक गोद लेते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, कितना हो गए अभी का फिलहाल देखेंगे तो कितना हो गए हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सकें। अब ब्राह्मण बनने का, जो ब्राह्मण की जो मर्यादाएं हैं, जो सारे भी नियम कायदे हैं, वो सब कुछ अगर नहीं पूरा अनुसरण करेंगे तो फिर वो देवता, बाबा कहते हैं, नहीं बन सकेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण से देवता बनने का मतलब क्या है? आज जो वर्तमान हमारी स्थिति है, ज्ञान मिलने के बाद, वही हमारा भविष्य है। एकदम बस वही झलक रहा है अभी का वर्तमान स्थिति। तो इसलिए वर्तमान स्थिति जितना ऊंचा उठाते जाएंगे, हमारा देवताई पद उतना ऊंचा होता जाएगा। सतयुग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। तो हमें तो राज्य करना है सतयुग में। तो यहाँ पर तो फिर ये सब जो कचरा हो गया, गंदा हो गया, इसको बाबा एक बार धो धा के साफ कर देंगे। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा ही पूछ सकते हैं कि आप पहले कब मिले हो, और कोई को पूछने की अक्ल आएगी ही नहीं। बाबा कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद के पिता बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, तो
पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 10 सिर दिखलाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं, ऐसा कोई वास्तविक अर्थों में कोई ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता जिसके 10 सर हों और 4 भुजाएं हों। तो बाबा कहते हैं ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है, ये है एम ऑब्जेक्ट। बाबा कहते हैं ये परम उद्देश्य है विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं, बाबा हर एक बात समझाते हैं। बहुत सारी बातों में जहाँ हमारी बुद्धि उलझ जाती थी ना, उसको बाबा एकदम स्पष्ट कर हमें समझाते हैं। वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारा परम उद्देश्य ही है नर से नारायण बनने का। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इस गीता पाठशाला का उद्देश्य ही है ताकि हम जीवन मुक्ति पा सकें। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाबा पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाबा कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो मात पिता, वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। तो अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझा नहीं सकते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा के निकलने का अर्थ भक्ति में कोई समझा नहीं पाता है स्पष्ट। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाबा बैठ सुनाते हैं, या ब्रह्मा शिव बाबा सुनाते हैं या ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं। तो ये भी ज्ञान सागर बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ वो भी सुनते हैं और वो अपने ज्ञान का मंथन करते हुए, याद में रहते हुए वो भी बन रहे हैं सागर। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ है नहीं। वो है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 10-8 भुजा वाले होते नहीं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। वो बस एक सिंबल है, एक प्रतीक है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य, रात आधा कल्प है राम राज्य, दिन। तो बाबा हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक पिता के बच्चे हो। बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो गलत हो जाता है। द्वापर में गीता कैसे सुनाएंगे? द्वापर में गीता सुनाएंगे तो फिर कलयुग आएगा। ज्ञान लेने के बाद, भगवान के अवतरण के बाद दुनिया अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होना चाहिए। तो अच्छा होगा तो मतलब है कि कलयुग के अंत में आएंगे तब ना सतयुग आएगा। फिर बाबा की उपस्थिति के बाद कि द्वापर का अंत में आएंगे तो कलयुग आ जाएगा। इसलिए बात तो एकदम एक बार में समझ में आ जाती है। बाबा सच बतलाते हैं। और इतना समय से हमें इतना झूठ में उलझाया जाता है ना कि जब एक झूठ को समझने में नहीं आने लगता है तो दूसरा झूठ बोल के उसको फिर ढांप दे दिया जाता है। और हम इस तरह से भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातों में उलझते रह जाते हैं। तो बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोष ही दिखाते हैं। शिव बाबा तो हैं बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सकें। बाबा कहते हैं अगर बिंदी का साक्षात्कार हो भी जाता है ना तो समझ थोड़ी पाते हैं। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं। आत्मा को कोई थोड़ी देखा है। वो तो बिंदी है, एकदम सूक्ष्म बिंदु। तो समझ सकते हैं ना। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं समझ सकते हैं। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनकी वही साक्षात्कार होगा। और कहते हैं जो जितना सच्चे मन से पूजा कर रहा है ना, जिस भावना से पूजा कर रहा है, उसको साक्षात्कार भी वही हो जाएगा। दूसरा अगर कोई रूप देखे तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वहीं दिखाई पड़ेगा। गणेश की पुजारी को यहाँ ही वो दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया?
अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाबा तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा आए हैं फिर हमसे विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा के आने के कारण हम क्या हो रहा है, हमें बाबा फिर से अपने हाथों में पूरा विश्व का राज्य भाग्य देते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना एक्टर बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है। बाबा कहते हैं एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर में चला गया, तो इसमें रोने का तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन ये ज्ञान की स्पष्टता रहे तब तो, नहीं तो जहाँ निश्चय नहीं है, ज्ञान में स्पष्टता नहीं है, तो वो तो उलझ ही जाते हैं। शरीर छोड़ने की बात, घटना को बहुत बड़ा मान लेते हैं। सतयुग में कभी रोते नहीं, अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। बाबा कहते हैं सतयुग में एकदम कोई रोना धोना नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर मोह का विकार नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मोहजीत बन रहे हैं, उसी के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं ना। हर तरह का विकार हमें छोड़ना है, तो इसलिए मोह रूपी विकार से हम जीत पाते हैं। बाबा कहते हैं मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता नहीं। बाबा अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाबा है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना, बरोबर बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाबा को, शिव पिता को भी बाबा कहते हैं। अर्थ तो समझते नहीं। बाबा जो कह रहे हैं, पिता कहते हैं, ब्रह्मा बाबा अलग हैं, शिव बाबा अलग हैं। बाबा कहते हैं ये सब को समझ थोड़ी पाते हैं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं, और फिर जब हम बाबा कह देते हैं ना शिव बाबा को, तो वो लोग फिर उसमें उलझ जाते हैं। तो बाबा बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे यानी बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र सार बुद्धि में आ जाता है। पूरा जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका सार बुद्धि में आ जाता है, पूरा एकदम शब्द व शब्द थोड़ी याद रहता है। तो ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो। अंत में फिर बाबा कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाबा और वर्षा याद रहेंगे। बाबा कहते हैं ये आदत पड़ी होगी ना, तब अंत समय में भी ये होगा कि बाबा और वर्षा याद रहेगा। नहीं तो दुनिया की चीज़ों में, लौकिक बातों में बुद्धि फंस जाएगी और हमारा मतलब की कमाई चट हो जाएगी, उच्च पद नहीं मिलेगा, सजाएं खानी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें हैं। तो मुख्य है ही ये, कितना सहज है। और कहते बस कितना आदत बना लेना है याद में रहने का, और आदत में एक बार हो गया तो फिर वो छूटेगा भी नहीं। एकदम एक रीति में, एक क्षण में जीवन मुक्ति की परीक्षा में हम पास होंगे। तो उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वो अपनी रस्म चलाते हैं। पहले मण, सेर, पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा। इधर किलो विलो क्या है, तो अंग्रेज के समय से आया, अंग्रेज लोग लेकर के आए। नहीं तो पहले यहाँ पर मण होता था, सेर होता था, पाव होता था, छोटा में पाव होता था। आज तक वो पाव शब्द हमारे रूम में है। कोई भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ हम खरीदते हैं सब्जी बाज़ार जैसी चीज़ों जगहों पर, तो पाव का बोलते हैं, एक पाव ये दे दो, एक पाव वो दे दो। लेकिन मन और सेर तो एकदम लगभग ख़त्म ही हो गया, क्योंकि उस समय सब आया था। तो ये सब भी बाबा कहते हैं कोई अच्छा मापदंड भी नहीं है। तो पूरा कलयुग का हर चीज़ ही वैसा ही है, तो वो भी वैसा ही है। बाबा कहते हैं किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है, कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया सेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया सेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे,
कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है, कितना उलझा हुआ है, सब इधर उधर, सब अपने अपने स्तर पर अपना अपना, कहा जाता है ना, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। बाबा आगे कहते हैं कि भारत कितना सॉल्वेंट था, कितना मुक्त स्वतंत्र था भारत, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट, फिर गुलामी में पड़ा है, इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले खोया रे। बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों के पीछे क्यों मरते हो, अब तो बाबा से वर्षा लो, पावन बनो। पावन बनेंगे ना, बाबा इसका पदम गुना देंगे, तो इसके पीछे क्यों माथा फोड़ी कर रहे हो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आइए, पावन बनाइए, तो इससे सिद्ध है कि पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाबा कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ये यज्ञ है ना, इसलिए ज्ञान यज्ञ बाबा कहते हैं प्रज्वलित हुई। ड्रामा में तो ये विनाश होने का भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मन मना भव मध्याजी भव। ये गीता के अक्षर हैं, ये मन मना भव और मध्याजी भव गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाबा भी कहते हैं बाबा आटे में नमक निकल दो, वही कहते हैं कोई कोई वर्ड ठीक है। बाबा भी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये फिर प्रायः लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो ये चेंज होनी चाहिए। तो इसको तो परिवर्तन होना ही है, तो ज़रूर विनाश भी चाहिए। और परिवर्तन कैसे हो पाएगा, पहले ये जो फैला हुआ कचरा है ये पूरा विनाश होगा, धुल जाएगी धरती एक बार, तब शुरुआत होगा। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होंगे। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, जो बाबा कहते शिव जयंती मनाते तो हैं लेकिन वो शिव बाबा आकर के किए क्या ये पता नहीं, वो भी जानते नहीं हैं। अब बाबा समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो। माता पिता गीता किसको कहते हैं, इस मुरली को, जिससे हम फिर अभी ब्राह्मण बने हैं और फिर देवता बनेंगे। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण ये बने। श्री कृष्ण का जो भी जन्म चला उसमें वो इतना उच्च पद पर अभी भी आए। बाबा कहते हैं कि ये राजयोग सीख करके ही वो उस उच्च पद पर आए। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाबा समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वो निर्विकारी दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के पिता से बेहद की बादशाही मिलती, बेहद के पिता से तो बादशाही भी बेहद की ही मिलेगी ना, तो ऐसे पिता को क्यों याद नहीं करेंगे। ये है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या, यहाँ भी गौमुख बनाया है, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। वो बाबा कहते हैं वो नदी है ना, वो तो रास्ता ढूंढते हुए सीधे जाके समुद्र में मिलेगा, ऐसे यहाँ पर्वत पर थोड़ी चढ़ने वाला है। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। भक्ति में जब तक वो आदमी होता है, ज्ञान जब तक नहीं मिलता है, इतना धक्का खाते हैं। कोई इधर भेजता है, कोई उधर भेजता है, कोई ये करने बोलता है, कोई वो करने बोलता है, और हम इन सब बातों में बाबा कहते हैं यही सब है भक्ति मार्ग में धक्के। तो ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। तो पहले ज्ञान आता है, फिर भक्ति का सही समझ आती है, और फिर बाबा कहते हैं वैराग्य आता है। एक है हद का वैराग्य,
दूसरा है बेहद का, सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ाना और पढ़ना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ा ही सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। बाबा कहते हैं ये जो है ना, ये मुख्य विद्यालय हो गया और इसकी फिर शाखाएं धीरे धीरे पूरे देश में फैलेंगी। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं, जो शिव बाबा से पढ़े हैं वो सिखलाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएंगे। बाबा कहते हैं इतने जो शाखाएं खुलती हैं और वहाँ पर निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी होती हैं, वो लोग निमित्त बनते हैं सब हर एक बच्चे को सिखलाने का। बाबा एक एक को बैठ के थोड़ी सिखला पाएंगे। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तो बाबा कहते हैं तो फिर इसका तैयारी यहाँ करके रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। हाँ जी बाबा, याद की यात्रा में रहेंगे ना तो विकर्म का विनाश होना ही है, और विकर्म का विनाश होने का अर्थ है कि ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है। बाबा ने मुझे अपना लिया है तो मैं अब बाबा का हो गया ना, अमानत हो गया। तो कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। अपनी ऊंची तकदीर को बाबा ने गोद लिया ना, यही हमारी तकदीर ऊंची हो गई। लेकिन हम अपने विकारों के जंजाल में ऐसा फंसे होते हैं ना कि उनसे अपना निकालते नहीं है, ठीक से निकलते नहीं हैं, तो वो वापस खींचता है तो हमारी ऊंच तकदीर में लकीर लग जाता है, हम बाबा की गोद से उतर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे लौकिक में कोई छोटा बच्चा होता है ना, जो एकदम ज़्यादा चंचल होता है, वो गोद में रुकता ही नहीं है। उसको कोई गोद उठाता रहे और वो गोद से उतरने के लिए अपना पूरा शरीर टाइट कर लेगा, सीधा कर लेगा और उतर जाएगा। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हम भी करते हैं। विकारों में इतना आकर्षण देखते हैं, विकारों के लिए एकदम छटपटाते हैं, विकार में चले जाते हैं और बाबा की गोद छोड़ देते हैं, अपनी ऊंच तकदीर को लकीर लगा देते हैं। दूसरा बिंदु है कि कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले। निश्चय तो हिलने का सवाल ही नहीं है, ऐसी स्थिति अपनी रखनी है। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। एक है कि पानी से धुलकर साफ हो, दूसरा है आग से जलकर शुद्ध हो जाए। बाबा कहते हैं ना, इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होगा। इसलिए आज बाबा आग लगने की बात कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है ना, इसको आग लगनी है, इस दुखधाम को। इसलिए अपना मोह ममत्व पूरा ख़त्म कर देना है, इससे अपना सारा बुद्धि योग लगा के रखना है नई दुनिया से। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले
विशेष आत्मा भव। बाबा कहते हैं विशेषता जो है ना, हर एक की विशेषता को देखना और खुद की विशेषताओं को सजग रखना, ये क्या है, संजीवनी बूटी का काम करता है। और ये संजीवनी बूटी का कार्य क्या होता है, मूर्छित को सुरजीत कर देता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम विशेष आत्मा हो गए बाबा की दृष्टि में। विस्तार से बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ। हर आत्मा को उसकी श्रेष्ठ स्मृति को याद दिलाते रहो, उसकी विशेषताओं को उसको स्मृति दिलाते रहो। तो ये जो विशेषताएं, उसकी इस विशेषता और उसी को याद पड़ाते रहो। खुद में हमें भी उसकी सिर्फ विशेषता दिखाई दे, ऐसी नज़र से हमें उन्हें देखना है और उनको भी उससे अवगत कराते रहना है, स्मरण दिलाते रहना है। तो बाबा कहते हैं ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और ये संजीवनी बूटी खिलाओ तो वो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। वो आत्मा जो है ना, जो मूर्छित पड़ गई है, अभी बाबा ने कहा ना, अभी दुनिया वाले अज्ञानी आत्माओं की स्थिति बहुत ख़राब है। अब वो अपने जीवन से क्विट कर ले रहे हैं, निकल जा छोड़ना चाह रहे हैं, हार मान ले रहे हैं। तो वैसी आत्माओं को जब ये संजीवनी बूटी पड़ती है ना, तो वो सुरजीत हो जाएंगे। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। बाबा कहते हैं जब आप उनको उनकी विशेषता दिखलाएंगे ना, तो आपकी विशेषता अपने आप विशेषताओं से भर गए। अगर आप किसी की कमज़ोरी सुनाएंगे तो वो छुपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमज़ोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। जब आप उनको उनकी विशेषता दिखलाएंगे ना, तो उनको उनकी जो कमज़ोरी है ना, वो बाबा कहते हैं खुद ही अनुभव कर लेंगे और वो चुपचाप उसको अपने जीवन से, अपने संस्कारों से मिटाने के प्रयास में लग जाएंगे। लेकिन उनको अगर हम कमज़ोरी बताएंगे तो वो नहीं करने वाले, नहीं हटाने वाले। तो इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो हर ये संजीवनी बूटी आज बाबा हमें दे दिए हैं और कहते हैं कि हर मूर्छित को ये देते जाओ और उसे सुरजीत करते जाओ, तो वो भी उड़ेंगे, हम भी उड़ेंगे। उड़ते भी चलो और उड़ाते भी चलो। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, नाम मान शान वह साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। न मान, न नाम, न शान चाहिए, न साधनों का संकल्प आए। अगर इन सब का त्याग कर दिए तो बाबा कहते हैं तब हमने महान त्याग किया है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। अभी तक तो हमने पूरी मुरली सुनी और वरदान प्राप्त किया बाबा के इसी अव्यक्त स्वरूप से, उनकी चैतन्य उपस्थिति से। अब उसी उपस्थिति में बाबा ने एक इशारा भी दिया है कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प की शक्ति जब जमा होगी तो हमारी सेवा कैसी होगी, श्रेष्ठ सेवा। तो ऐसी श्रेष्ठ सेवा करने के लिए बाबा हर दिन अलग अलग इशारे दे रहे हैं, उसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं। तो आज इसकी स्पष्टता के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। बाबा इतना गजब तरीके से कहते हैं कि निवारण के बजाय अगर आप ही कारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। तो हमें कारण पर जोर नहीं देना है, हमें निवारण पर ध्यान देना है। तो इसलिए निवारण पर जब दे पाएंगे जब हम निर्विकल्प होंगे, निर्व्यर्थ होंगे, संकल्प हमारा बिल्कुल व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, तब बुद्धि वहाँ कहते हैं ठीक निर्णय कर पाएगी, ठीक निर्णय ले पाएगी, तब निवारण कर पाएंगे। तो ऐसे युक्ति के साथ, इतनी सटीक महीन बुद्धि की स्पष्टता के साथ हमें इसे प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करके देखना होगा ना, इसको लागू करके देखना होगा कि ये सब कुछ हम कैसे कर पा रहे हैं। तो
से लागू करने के लिए, अपने जीवन में इसको यथार्थ रीति इस्तेमाल करने के लिए, ऐसी सारी युक्तियों को, ज्ञान मुरली में मिली ज्ञान मोतियों को, वरदानों को अपने जीवन में धारण करने के लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना होगा अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, ताकि हम अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें। अपने इस लौकिक जीवन को हम बस एक अभ्यास पुस्तिका के रूप में जानें कि इस जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए आई है। मुझे बस हर एक परिस्थिति को उसी नज़र से देखना है कि मैं इस परिस्थिति को कितनी ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कितना अपने आत्मिक गुणों की जागृति के साथ उस परिस्थिति को पार कर पाता हूँ। जितना ज़्यादा मैं उसे ऐसा करता चला जाऊंगा, मेरी स्थिति ऊंची होती जाएगी, मेरा अभ्यास बढ़ता जाएगा। इस जीवन का बस यही एक उद्देश्य है। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभभावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।